ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। बिहार विधान परिषद में विपक्ष पर भड़के सीएम नीतीश कुमार। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षा विभाग के सवाल पर सीएम नीतीश को गुस्सा आ गया। आरजेडी सरकार में शिक्षा के लिए क्या किया गया, यह सवाल पूछा नीतीश कुमार ने। इन्होंने महिलाओं के लिए अब तक क्या किया, यह भी बताएं, यह भी नीतीश कुमार की तरफ से पूछा गया। आरजेडी सरकार में शिक्षा के लिए क्या किया गया। दरअसल विधान परिषद में बहस हो रही थी, इसी दौरान नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया। शिक्षा विभाग से संबंधित सवाल था, उसी पर वो भड़क गए और जब उन्हें गुस्सा आया तो उन्होंने ये पूछना शुरू कर दिया कि आरजेडी के जमाने में शिक्षा के लिए क्या किया गया, महिलाओं के लिए क्या किया गया। महोदय, दो आदमी नहीं बोले ना, एक मिनट बचिए। महोदय, अंतर्राष्ट्रीय काम किया गया हम लोग की सरकार में, कुछ मालूम है? आप उस पटिया में हैं, इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है, आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है? ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ मालूम है? एक एक बात हमने बता दिया। आप महिला को कोई दिक्कत नहीं है, एक एक तरह से कुछ नहीं जानती हो। अरे यही लोग बना दिया है तो तू लोग का कौन महिला का है? जब आप लोग नहीं हैं, आप लोग को जो कभी महिला के लिए किया नहीं, उन्हीं लोगों के पार्टी में है। आप ठीक जवाब दीजिए और सब जवाब दीजिए सबका। महोदय, लोग भी जो महिलाएं हैं सबको बताना चाहिए कि कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हो रहा है। सभापति महोदय, सभा बैठे, हाउस को ऑर्डर में आप सुनिए ना भाई, आप मेरी बात सुनिए। 3 आदमी खड़े हो गए, यही भाई सभा केवल उर्मिला जी बोल। महोदय, दो आदमी नहीं बोले ना, एक मिनट बचिए। महोदय, अंतर्राष्ट्रीय काम किया गया हम लोग की सरकार में, कुछ मालूम है? आप उस पटिया में हैं, इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है, आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है? ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ मालूम है? एक एक बात हमने बता दिया। आप महिला को कोई दिक्कत नहीं है, एक एक तरह से कुछ नहीं जानती हो। अरे यही लोग बना दिया है तो तू लोग का कौन महिला का है? जब आप लोग नहीं हैं, आप लोग को जो कभी महिला के लिए किया नहीं, उन्हीं लोगों के पार्टी में है। आप ठीक जवाब दीजिए और सब जवाब दीजिए सबका। महोदय, लोग भी जो महिलाएं हैं सबको बताना चाहिए कि कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हो रहा है। सभापति महोदय, सभा बैठे, हाउस को ऑर्डर में आप सुनिए ना भाई, आप मेरी बात सुनिए। 3 आदमी खड़े हो गए, यही भाई सभा केवल उर्मिला जी बोल। महोदय, दो आदमी नहीं बोले ना, एक मिनट बचिए। महोदय, अंतर्राष्ट्रीय काम किया गया हम लोग की सरकार में, कुछ मालूम है? आप उस पटिया में हैं, इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है, तीखी नोक-झोंक आप देख रहे थे। बिहार विधानसभा के अंदर का दृश्य आपके सामने, किस तरीके से वहां पर विपक्ष की महिला नेताओं के साथ नीतीश कुमार को जब उनको गुस्सा आ गया तो जवाब दे रहे थे। मेरे साथ शशांक जुड़ गए, मेरे सहयोगी, इसी खबर पर कुछ और जानकारी उनसे लेते हैं। शशांक, ऐसा क्या हुआ कि इस कदर नाराज हो गए नीतीश कुमार, इतना गुस्सा उन्हें आ गया? देखिए, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, विधान परिषद में हंगामा हुआ है। दरअसल नीतीश कुमार शिक्षा विभाग से जुड़े एक सवाल पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि आरजेडी के शासनकाल में महिलाओं के शिक्षा के लिए कोई काम नहीं हुआ। लालू जी जेल गए तो बस अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिए, तो वहाँ बस उस पार्टी में एक परिवार का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए जितने काम हुए हैं
वो हमारी सरकार ने किए हैं। महिलाओं की शिक्षा की, जो बच्चियां स्कूल जाती हैं उनकी शिक्षा के लिए सारा काम हमारी सरकार ने किया है। आरजेडी के शासनकाल में कुछ नहीं हुआ और उन्होंने शिक्षा मंत्री जो है उनको सीधा तौर से कहा है कि शिक्षा विभाग से जुड़े जितने मसले आते हैं उसका आपको मजबूती से जो है जवाब देना है। दरअसल परिषद में आरजेडी और जदयू एमएनसी के बीच शिक्षा विभाग के कुछ मुद्दों पर नोकझोंक चल रही थी। उसी बीच अचानक नीतीश खड़ा हो गए और राजद के समय कुछ नहीं हुआ महिलाओं के लिए, खासकर शिक्षाओं के लिए, महिलाओं की शिक्षाओं के लिए, और हमारे सरकार में क्या क्या हुआ इस पर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। ठीक है शशांक, धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। बिहार विधानसभा में भी नीतीश कुमार ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। आप सुन रहे थे, विधानसभा में नालंदा में महिला की निर्मम हत्या को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया था। सीएम नीतीश ने विपक्ष को कड़े शब्दों में जवाब दिया। कोई घटना होती है, उसकी खबर आती है और जिसको हम देखते हैं उसी समय सबको कहते हैं। किसी भी राज्य में, आप एक राज्य की बात कर रहे हैं, कहीं का भी कुछ होता है तुरंत हम अपने यहाँ सारे अधिकारियों को कहते हैं कि देखो वहां पर क्या है, अब वहां के डीएम से बहस। फालतू बात है, बिना मतलब का क्या मालूम है। सुनिए पहले, एक चीज को हम कह देते हैं कि तुम लोग देख लो वहां पर क्या हुआ, कोई इधर से उधर गड़बड़ किया है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। ये सब बात हम पहला दिन कहीं भी कुछ होता कर देते हैं। तो ये सब चीज, अरे आप छोड़िए ना, इन सब चीजों को लेकर के आप काहे के लिए कर रहे हैं? बेमतलब का समय आप लोग लगाते रहते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, करते ही रहते हैं। इसलिए देखिए ये सब कोई बात नहीं है। अरे जो गड़बड़ करेगा उस पर एक्शन होगा। एक एक तरह से सारी बातें, ये जैसे ही कहीं होता है, एक राज्य की नहीं, कहीं पर कुछ होता है और इमीडिएटली हम देखते ही हैं, उसी समय सबको कह देते हैं। इसलिए सब कुछ नहीं है। आपसे हम अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि अब बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे सदन नेता ने कहा है आपको एक्शन ले रहे हैं, बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, बैठिए। अक्टूबर नवंबर का महीना जब बिहार में चुनाव हो सकता है और तकरीबन 8 महीने का समय बच रहा है उस लिहाज से, लेकिन बिहार में अभी से सियासी हलचल तेज है। बीते 5 दिनों की ही बात अगर हम कर लें तो बिहार में पहले सीएम नीतीश कुमार की उम्र, फिर औरंगजेब पर बयानबाजी और अब बाबा बागेश्वर को लेकर एक नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। दरअसल बाबा बागेश्वर इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में उनका कार्यक्रम निर्धारित है। बिहार दौरे से पहले बाबा बागेश्वर ने बिहार की धरती से हिंदू राष्ट्र के क्रांति की बात कह दी। इसी बात पर अब बिहार में सियासी आर पार की स्थिति है। चुनाव से ठीक पहले बाबा बागेश्वर के मुद्दे को लेकर आरजेडी अब बीजेपी पर सियासी निशाना साध रही है। आरजेडी ने तो बीजेपी पर चुनाव से पहले माहौल खराब करने की कोशिश तक का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार से बाबा बागेश्वर की गिरफ्तारी की मांग तक कर दी। वहीं बाबा बागेश्वर के दौरे को लेकर बीजेपी फ्रंट फुट पर है। बीजेपी के विधायकों का कहना है कि यह बाबर नहीं, रघुवर की धरती है। पूरे मामले में जेडीयू हालांकि साइलेंट मोड में है फिलहाल। बाबा बागेश्वर के दौरे को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बाबा बागेश्वर के दौरे को लेकर आरजेडी और बीजेपी बिल्कुल आमने सामने है। बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल। बाबा बागेश्वर के उस बयान का उन्होंने समर्थन किया जिसमें बाबा बागेश्वर ने बिहार से हिंदू राष्ट्र के क्रांति की बात कही। इसे लेकर अब आरजेडी भड़क गई। आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार से इस मामले का संज्ञान लेकर बाबा बागेश्वर की गिरफ्तारी की मांग की है। कि इस सब बाबा को गिरफ्तार करना चाहिए और ये सब बाबा जो आते हैं बिहार आकर के जातीय उन्माद फैलाने का काम करते हैं, सामाजिक एकता भाईचारा को भंग करने का काम करते हैं। ऐसे ऐसे बाबा को बिहार आने पर रोक लगाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। 2025 के चुनाव से पहले ये सब बाबा लोग, ढोंगी लोग आ जाएगा बिहार, आकर करके बिहार में और तंग और तबाह करने का काम करेगा। आपसी भाईचारा एकता को भंग करने का काम करेगा ये लोग। देखिए, यह देश रघुवर का है, बाबर का नहीं है और इस देश की संस्कृति सनातन और हिंदुत्व का है। बाबा ने जो कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज़ बिहार से उठेगी, चाहे स्वतंत्रता का आंदोलन हो, चाहे 74 का सत्ता परिवर्तन का आंदोलन हो। विद्यापति की धरती से बिहार में और देश में अनेक क्रांतियां हुई है। हिंदू राष्ट्र की भी क्रांति बिहार से ही होगी। अलग अलग पार्टी के नेताओं को आपने सुना और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं।
चितरंजन गगन इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका चितरंजन जी। अखिलेश कुमार सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपका भी बहुत स्वागत। और रोहित सिंह अध्यक्ष युवा चेतना, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। चितरंजन जी, पहला सवाल आप ही से है मेरा। बाबा बागेश्वर से परहेज क्यों इतनी चिंता में आप लोग उनके बिहार में कार्यक्रम को लेकर? नहीं, देखिए, बिहार में चुनाव है तो अब तरह तरह के बाबा आएंगे, नेता आएंगे, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला। लेकिन बाबा जिस ढंग से यहाँ पर बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से भारत जो एक संविधान के से चलता है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। अब यहाँ पर आकर कोई अगर जो है सो इस ढंग से धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करता है, भाईचारा बिगाड़ने का काम करता है, तो निश्चित कहाँ भाईचारा बिगड़ना चाहिए। और यह नीति भाईचारा बिगड़ा कहाँ है? आप कह रहे हैं कि उन्माद फैला रहे हैं, कहाँ उन्माद फैला और कहाँ भाईचारा बिगड़ा? नहीं, मुस्लिम बाबा पर बोल सकते हैं आप? जब यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आपकी किसी मुस्लिम बाबा पर बोलने की? अरे चुप रहिए ना महाराज। मुस्लिम बाबा पर कोनो बाबा पर बोल के दिखाइए ना। कोनो बाबा अगर तकरीर कर रहा है और जो ऐसो की धार्मिक सौहार्द बिगाड़ रहा है, आपको बोलने का? नकली सनातनी बनते हैं, बात करते हैं, नकली सनातनी बनते हैं, जनता के बीच में जाने की स्थिति में नहीं है, जनता के सवालों पर कुछ बोलिएगा नहीं तो जो है तो यही धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहिएगा। ये बिहार है, इसलिए बिहार है। हिंदुत्व से आपको नफरत है, हिंदू धर्म से नफरत है, जो भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा, ताकत नहीं है आपके, यहाँ पे ताकत नहीं है, बाबाओं को बुलाते हैं, नकली बाबाओं को, नकली बाबाओं को बुलाते हैं, वोट के लिए नकली बाबाओं को बुलाते हैं। कहाँ तक गिरिएगा, कहाँ तक नीचे जाइएगा, कहाँ महंगाई पर कुछ कर नहीं सकते हैं, बेरोजगारी पर कुछ बोल नहीं सकते हैं, युवाओं के सवाल पर बोल नहीं सकते हैं, किसानों के सवालों पर बोल नहीं सकते हैं। बारी-बारी से बोलिए, बारी-बारी से बोलिए। चितरंजन जी, एक मिनट जरा रुक जाइए, उनको अखिलेश जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए। करके जो है सो लाभ उठाना चाहते हैं। मीटर डाउन कराइए पांडे। ठीक है, बोलिए अखिलेश जी, अपनी बात खत्म करिए, फिर रोहित जी के पास जाऊंगा मैं। देखिए, ये लोग असल में जानते हैं, ये लोग अभी अब विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास तो ये किए हैं मीसा भारती जी का, रोहिणी आचार्य जी का, ये क्या नाम है, ये राजेंद्र प्रताप जी का, तेजस्वी जी का। अब जहां तक धर्म की बात है तो इनकी औकात नहीं है कि किसी मुस्लिम धर्म गुरु द्वारा जो अगर इस बिहार के अंदर माहौल खराब किया करते हैं तो उस पर ये बोले। ये बोलते हैं हिंदू देवी देवताओं पर, ये बोलते हैं हिंदू धर्म ग्रंथ पर, ये रामायण पर प्रवचन देंगे, ये जो है सखी धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर वाले बाबा पर प्रवचन देंगे। ठीक है रोहित जी, एक बात बताइए, जो आरजेडी कह रही है कि माहौल बिगड़ जाएगा, हनुमंत कथा अगर करेंगे बाबा बागेश्वर, तो क्या आप उससे सहमत हैं? क्या बीजेपी राजनीति कर रही है उनके जरिए, बाबा बागेश्वर के जरिए? ठीक है, आप दोनों की बात हो गई, रोहित जी को बोलने दीजिए। ठीक है रोहित। देखिए, ये दोनों वरिष्ठ नेता हैं दो बड़े राजनीतिक दलों के, इनके मीटर को थोड़ा देर डाउन कर दीजिए, नहीं तो बोलने नहीं देंगे दोनों लोग। नहीं, आप बोलिए आप। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब P3 है, पति पत्नी और पुत्र। तो पति और पत्नी दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रह लिए, अब पुत्र को मुख्यमंत्री के पद पर आसीन कराने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के जो रहनुमा हैं श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, जिनको देश के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया है, वो व्याकुल भारत हो गए। ये बिहार है, माता सीता की जन्मभूमि है, और सीता जी के ससुराल में राम जी का भव्य मंदिर बन गया है। अब सीतामढ़ी में सीता जी के जन्मभूमि पर बनना है, और संतों के खिलाफ बोलकर ये विधवा प्रलाप राष्ट्रीय जनता दल बंद कर दे। आरजेडी की कोई सुनने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार राजनीति के गर्भ से पैदा लिए लोग अब बिहार को बताएंगे। यहाँ महात्मा गांधी आए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने सत्ता परिवर्तन का शंखनाद किया। अरे कहाँ हवा निकल गया है चितरंजन भैया, कहाँ हवा निकल गया? आपके करने से होगा। बेचैन आप हैं, बेचैन आपके नेता हैं। अरे बेचैनी तो लालू यादव को हो गया है, बेचैनी राबड़ी देवी को, बेचैनी तोंद फुला के लालू यादव के लड़का को, बेचैनी दूसरे को हुआ है। चितरंजन भैया,
बेचैनी आपके दल को है, अपने दल की चिंता कीजिए। चितरंजन जी को बोलने दीजिए। अब रोहित 20 साल से सत्ता से बाहर कर दिया। चितरंजन जी को बोलने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। वो ये कह रहे हैं चितरंजन जी, रोहित ये कह रहे हैं आपसे कि संतों का अपमान आप लोग कर रहे हैं। आरजेडी के लोग लगातार संतों का अपमान कर रहे हैं, ये सनातन का अपमान है। ठीक है, चितरंजन जी को बोलने दीजिए। एक मिनट रोहित जी, बारी बारी से अपनी बात रखिए, तभी कोई किसी को सुन पाएगा। चितरंजन जी को रखने दीजिए। ठीक है रोहित भाई, हो गई आपकी बात। मैं आपका सवाल उन तक पहुंचा रहा हूँ। चितरंजन जी जवाब दीजिए, आप लोग संतों का अपमान करते हैं। चुनाव हारेंगे। चितरंजन जी नो कीजिए, आप लोग प्रचार करने जाइएगा। बात हो गई। चितरंजन गगन जी को अपनी बात रखने दीजिए। हाँ चितरंजन जी बोलिए। अरे भाई इनको कौन रोक रहा है, बोले ना। संतों की जमात इनके दल में है। संत के लवादा में जो है तो यह राक्षस लोग जो है वह घूम रहा है, जिसको सनातन से कोई मतलब नहीं है। ये लोग तो आसाराम बापू, राम रहीम उनके पुजारी हैं। ऐसे ही संत आपको दिक्कत किस बात से है? बाबा बागेश्वर अगर वहां जाते हैं प्रवचन के लिए, कथा वाचन के लिए, तो उससे आपको क्या समस्या? लालू यादव की पूजा कीजिए ना, भ्रष्टाचारी सल्तनत के मालिक लालू यादव की। अरे चारा चोर लालू यादव, अडवाणी जी, अरे चारा चोर लालू यादव का पूजा कीजिए, जिसने गरीब का, वंचित का, पिछड़ा का, दलित का सबका सत्यानाश कर दिया। लालू यादव से बड़ा लंच कौन है? लालू यादव ने बिहार को बर्बाद किया। लालू यादव लोगों ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, हम लोग उलझ गए। बहरहाल वक्त मेरे पास इतना ही है। चितरंजन गगन जी आपका, अखिलेश जी आपका और रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे हुए हैं श्री लाडली जी महाराज का दर्शन यहां पर करने के लिए। मंदिर में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ जो रंगोत्सव है उसका उद्घाटन करने के लिए इस वक्त मथुरा में ही मौजूद हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के दौरान पुष्प वर्षा भी की जा रही है। देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। लड्डू मार होली, लठ मार होली मथुरा की ये विश्व प्रसिद्ध होली है। बरसाना में लठ मार होली का आयोजन किया जाएगा कल, और आज हो रही है लड्डू मार होली। और इस उपलक्ष्य में आज पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, पुष्प वर्षा करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। पुष्पों के द्वारा होली का यहाँ पर एक अद्भुत नज़ारा भी हर वर्ष देखने को मिलता है। रंगोत्सव का कार्यक्रम जिसका उद्घाटन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं आपको। देश विदेश से यहाँ पर हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि किसी भी भक्त को, श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। सभी सीएम योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, उनसे मिलना भी चाहते हैं। देखिए तस्वीरें आपके सामने, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ बातचीत करते हैं। आप सबको महाकुंभ के भव्य और दिव्य आयोजन के दौरान आज होली की बधाई और शुभकामना देने के लिए मैं राधा रानी के श्री चरणों में नमन करने के लिए बरसाना की इस पावन धरा पर आया हूं। हमारी ब्रजभूमि भारत के सनातन धर्म की अत्यंत श्रद्धा की भूमि है और ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा विश्वनाथ का धाम काशी, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम और लीलाधारी
प्रभु श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि और लीला भूमि मथुरा, वृंदावन और ब्रज भूमि हमारे इस उत्तर प्रदेश में है। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन अभी उत्तर प्रदेश की धरा पर, प्रयागराज की धरती पर संपन्न हुआ है। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पर उपस्थित हुए और आज का ये दृश्य पिछले कई दिनों से मैं लालाई थाने चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से बार बार कहता था कि मुझे होली के आयोजन में ब्रज में आना है और मेरा सौभाग्य है कि आज जब बरसाना की लट्टू मार होली है, यानी होली का आमंत्रण देने किया पावन दिवस, तो मैं आज आपके माध्यम से प्रदेश और देशवासियों की होली का आमंत्रण देने के लिए आया हूं। यहाँ पे हर सनातन धर्मावलंबी को होली के इस पावन आयोजन के साथ जुड़ने का आह्वान करने के लिए आपके बीच आया हूं। बहन और भाइयों, मैं आप सबको आज लट्टूमार होली और कल नटमार होली तो विश्व प्रसिद्ध होली है, कल यहीं पे होगी और पूरी देश और पूरी दुनिया हमारे पर्वों के साथ जुड़ करके सनातन धर्म के इस वैभव को, उसकी विविधता को और उस विविधता में भी एकता के सूत्र कैसे पिरोए गए हैं, इसको देखेगी। आपके इस धैर्य के लिए आपको नमन करता हूं, राधा रानी के श्री चरणों में नमन करता हूं। आप सभी को होली की अपनी हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, यमुना मैया की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। तमाम जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, पुष्प वर्षा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, और जो पूरा मंदिर परिसर है वो इस वक्त राधा रानी के जयकारों के साथ गूंज उठा है और रंगोत्सव की शुरुआत आज से हो चुकी है। कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो बरसाना में रंगोत्सव 2025 के कार्यक्रमों का शुभारंभ हो चुका है। सीएम योगी ने कहा है कि इस समय यानी कि होली के समय ब्रज आना, मथुरा आना, बरसाना आना बहुत सौभाग्य की बात है। आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जामनगर में वनतारा वन्यजीव बचाव केंद्र पहुंचे थे। इस दौरान शेर और तेंदुए के शावकों को दुलारते हुए नजर आए थे। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने उन्हें पूरा वनतारा विजिट कराया और इस दौरान पीएम मोदी ने पशु चिकित्सा सुविधा का भी जायजा लिया।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।